गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर और अभी हम लोग इसको फनल करेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का लास्ट लेक्चर रहेगा। क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करना है। सारा रिजल्ट हो गया था, क्वेश्चन भी बहुत सारा मैं प्रैक्टिस करा चुका हूँ। आज फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन और बचा हुआ था तो वो डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट कर दिया है और ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस रहता है मेडिकल के लिए। मेडिकल एग्जाम में आईटी के क्वेश्चन ही रिपीट करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट रहता है, तो आप सॉल्व करेंगे। काफ़ी इजी है, प्लानिंग करते हैं हम लोग। पावर लिखा हुआ, सरफेस ऑफ पावर 4 किलोवाट। तो आप एक एक टर्म आप लिखना सीखेंगे कि सबसे पहले नोट करना है कि पावर जो है वो लिखा हुआ 4 किलो हटा देंगे आप, वाट आप लिख देंगे, ये होगी। प्रोड्यूस 10 पे पावर 20 फोटोन्स पर सेकेंड। सो नंबर ऑफ फोटोन है 10 पे पावर 20, इतने फोटोन्स हो गया। और पेपर में लिखा हुआ है कि टाइम 1 सेकेंड, ये लिखा हुआ नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड 1 सेकेंड। देन रेडिएशन बिलोंग टू, अगर मैं वेवलेंथ कैलकुलेट कर लूँ, अगर मैं यहाँ पे वेवलेंथ सॉल्व कर लूँ यहाँ पे, तो वेवलेंथ का रेंज पता है हम लोगों को। सारा रेडिएशन, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, गामा, सबका रेंज पढ़े हुए हैं कॉपी में। स्टार्ट करते हैं। वेवलेंथ मिलेगा, हम लोग का रेडिएशन मिल जाएगा। देखिए, पावर आप जानते हैं, पावर को बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। आप फिजिक्स में भी पढ़े हुए हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए हैं। सो ये हुआ 4000। वाट को आप लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। ठीक। एनर्जी, फोटोन का एनर्जी जो होता है वो Nhc/λ और टाइम t इज इक्वल टू, यहाँ है 4000। सारा यूनिट सही है। ठीक है। अब हमें n पता है, hc पता है, टाइम पता है, लैम्डा निकालना है। सारे यूनिट ऐसा यूनिट में यूज करेंगे और सॉल्व करते हैं। 16 चलिए सॉल्व करिए। यहाँ से लैम्डा निकालिएगा, तो लैम्डा Nhc/4000 इंटू टी पुट करते हैं हम लोग। 10 पे पावर 20 एंड 10 पे पावर 20 HC आप जानते हैं, HC को हम लोग पढ़ चुके हैं। 19.8 -26 4000 इंटू टाइम लिखेंगे 1 और ये यूनिट आएगा मीटर। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप, यहाँ पे 19.8 कर लेंगे और नीचे यहाँ 4 कर लेंगे। पावर सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 30, 10 पे पावर 20। सो ऊपर गया 10 पे पावर 17 में से ये घटाएंगे। सो 10 पे पावर हो गया -9 मीटर। एक बार फिर से चेक कर लेंगे आप। ये हुआ 3 0, ये है 17, 20 और 3 0 कटा 17 17 हो गया और 17 -26, 17 -26 करेंगे 9। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली ये 5 टाइम आएगा। 5 इंटू 10 पे पावर -9 मीटर। ये वेवलेंथ हो गया। अब हमें रेंज देखना है कि किस रेंज में आ रहा है, किस रेंज का ये वेवलेंथ आपका पढ़ा हुआ। देखिए, कॉस्मिक हम लोग ऐसे पढ़े हुए हैं। कॉस्मिक 10 पे पावर -15, 10 पे पावर -13 मीटर में आता है। उसके बाद गामा रे होता है -13 टू 10 पे पावर -10 मीटर में आता है। उसके बाद एक्सरे आता है
लोग पढ़े हुए हैं 10 पे पावर माइनस 10, 10 पे पावर माइनस 8 मीटर। देखिए आपका आगे आपका ये जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ इस रेंज में आएगा 10 पे पावर माइनस 10 टू 10 पे पावर माइनस 8 मीटर के बीच में आ जाएगा। तो ये जो वेवलेंथ है बिलोंग टू द एक्स रे। सो रेंज आपको रेडिएशन, सारा रेडिएशन का हम लोग वेवलेंथ पढ़े हुए थे कि रेडिएशन का वेवलेंथ का जो ऑर्डर होता है किस रेंज में आता है। इसके बाद भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि अल्ट्रावायलेट 4 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 मीटर इसके बीच में आ रहा है। तो आपका आ रहा है एक्सरे, एक्सरे हो गया करेक्ट आंसर। तो बहुत आसान था, आईटी एडवांस का क्वेश्चन था और जो कि आने का चांस रहता है हमेशा पीएमटी में, एम्स में और आईटी मेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। तो एक आईटी मेन का क्वेश्चन है। So bond dissociation energy of chlorine 242 किलोजूल पर मोल। लिखा हुआ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर क्लोरीन, लिखा हुआ 242 किलो जूल पर मोल। ये ऐसे लिखा हुआ। ठीक, नाउ नेक्स्ट पूछा गया कि वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट। सो वेवलेंथ ऑप्शन लिखा हुआ, आंसर है नैनोमीटर में, विच डिसोसिएट क्लोरीन। जो क्लोरीन को डिसोसिएट करेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट है उसका वेवलेंथ चाहिए। आंसर नैनोमीटर में, ऑप्शन ए बी सी डी लिखा हुआ। मैं ऑप्शन लिखता हूँ, आपको क्वेश्चन बनाने में इजी हो तो ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन देखने पे कैलकुलेशन थोड़ा इजी लगता है, आप अंदाज भी लगा सकते हैं। तो एक लिखा हुआ 594 नैनोमीटर, 640, 594 नैनोमीटर, 640 नैनोमीटर, 700, 494। हो गया, सॉल्व करिए। देखिए पहले यूनिट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। कई बार मैं समझा चुका हूं यूनिट कि ये लिखा हुआ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन, मतलब जो एनर्जी लिखा हुआ है, और एनर्जी है तो फॉर्मूला छोटा सा, आप जानते हैं कि वेवलेंथ निकालना है तो वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है hc/E। बस यही तो सॉल्व करना है। h और c पता है और एनर्जी चाहिए, एनर्जी भी दिया हुआ है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखिए आपको, बट यूनिट आपका इंपॉर्टेंट है ना, h और c। hc आप जानते हैं कि ये होगा 19.8 10 पे पावर माइनस 26 जूल मीटर। ऐसा हो गया, ये ऐसा यूनिट हो गया। और जब आप एनर्जी पढ़ते हैं तो एनर्जी यहाँ देखिए लिखा हुआ है 242 किलो जूल पर मोल। इसमें हमें सिर्फ जूल चाहिए, हम लोगों को सिर्फ जूल चाहिए, वो आप बना लीजिएगा। देखिए मैं सिखा चुका हूँ आपको कि यहाँ है 242 किलो हो जाएगा 1000, यहाँ जूल है और पर मोल, मुझे ये पर मोल कट करना है तो उसके लिए एवोगाड्रो नंबर डिवाइड करेंगे। बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कब मल्टीप्लाई कब डिवाइड करेंगे, वो सिर्फ आप देखिए बस ऐसे ध्यान रखिए कि एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 और मोल इनवर्स होता है ऐसे। ये सिर्फ आप जानेंगे ना, जैसे बहुत कई बार मैं समझा चुका हूँ कि लोग बस ऐसे याद रखते हैं, बोलते हैं कि एवोगाड्रो नंबर ऐसे बोलते हैं 6.023 इंटू 10 पे पावर 23, लोग बस ऐसे याद करते हैं ये है एवोगाड्रो नंबर। नहीं, ये गलत तरीका है। आप
जब आपको साइंस में लिखना हो, याद करना हो, तो कोई भी चीज यूनिट के साथ लिखा कीजिए। ये है इसका यूनिट, मोल इनवर्स। इतना सिर्फ जानते हैं ना तो आप गलतियों से बच जाएंगे। देखिए ये मोल इनवर्स डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, आ जाएगा जूल में। हो गया जूल। सो एच और सी आ गया, एनर्जी आ गया, वेवलेंथ निकालना है। सो पुट कर लेंगे वेवलेंथ। पुट करिए 6.023। सो ये यूनिट है मीटर। सो अभी हमें नैनोमीटर करना है। तो पहले पावर, सबसे पहले पावर सॉल्व करते हैं, उसके बाद बाकी टर्म। सो पावर देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 19.8, 6.023, 242, 10 पे पावर। कितना पावर हुआ देखिए यहाँ पे, ये है 30 और 23 है। सो 30 कटा तो 10 पे पावर 20 और -6 26, तो 10 पे पावर -6। ये है मीटर। ठीक है, ऐसा तो दिख रहा है, आंसर डी है आंसर। इसलिए कि देखिए इसको मानिए 20 लिख सकते हैं, इसको 20 है ना आपका 19.8, 20 और मल्टीप्लाई बाय 6। सो 20 and 6 लैम्डा। सो 120, 242। ये है 120, ये 240, 1/2, 0.5, वेरी क्लोज टू द 0.5 इंटू 10 पे पावर -6 मीटर। ठीक है, अब इसको हटाएंगे। सो अप्रोक्सीमेटली तो 500 इंटू 10 पे पावर -9 मीटर। चेक कर लीजिए, ये एक हटाएंगे तो 0, 10 पे पावर -7, और हमें चाहिए नैनोमीटर। सो नैनोमीटर में नाउ अब चेक करेंगे, ये है 500 नैनोमीटर। सो नियरली 500 नैनोमीटर। सो 500 नैनोमीटर के क्लोज कौन सा डाटा है, डी। तो ऑप्शन रहने पे ना ये अंदाज लग जाता है कि क्या चांसेस है, क्या आपको आंसर हो सकता है। आंसर है डी। तो ऐसे ही और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। सो मैंने एक स्लाइड अभी प्रेजेंट किया था और उस स्लाइड आईटी एडवांस का क्वेश्चन था। और क्वेश्चन का जैसे ही क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसका सबसे पहले ड्राइंग बनाना, एक बेस्ट ड्राइंग, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग एक ड्राइंग बनाना। तो ये आईटी एडवांस क्वेश्चन, पल्स ऑफ लाइट। पल्स का मतलब होता है वेव, लाइट वेव है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया। उसके टाइमिंग लिखा हुआ 100 नैनो सेकेंड, पावर लिखा हुआ 30 मिली, छोटा वाला एम रहेगा तो मिली वॉट। स्पीड जानते हैं लाइट का, और एक ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, और ये लाइट इसके अंदर चला गया, एब्जॉर्ब कंप्लीटली, ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसका मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम ऑफ द बॉल। लाइट मिलते ही ये बॉल जो है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट है वो मूव करने लगेगा। फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल या ऑब्जेक्ट वो चाहिए। एक ये फिजिक्स केमिस्ट्री का फ्यूजन है, कोलिजन टाइप का है।
लाइट कोलाइड किया, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, लाइट आया, कोलाइड किया, लाइट अंदर चला गया और ये बॉल चलने लगा। कोलिजन जब पढ़ेंगे फिजिक्स में, एनी टाइप ऑफ कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन या इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, सारे कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम यूज होता है। हर टाइप कोलिजन का प्राइमरी रूल कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम किसका है? लाइट का। फाइनल मोमेंटम आपको बॉल का निकालना है, बस लाइट का मोमेंटम निकाल दीजिए, हो जाएगा। सॉरी, यहां लिखेंगे फॉर कोलिजन, फॉर कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। आपको लिखना है इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम किसका? इनिशियल मोमेंटम सिर्फ लाइट का, और फाइनल मोमेंटम जो है वो ऑब्जेक्ट का, वो जो ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ द लाइट, लाइट का मोमेंटम आप पढ़े थे, हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये जो रेडिएशन है, रेडिएशन जो था, ठीक है, ये लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मोमेंटम, इसका मोमेंटम पढ़े हुए हैं। या तो लिखना है mc, या भी आपको लिखना है h बाई लैम्डा, या हम लोग पढ़े थे e बाई सी, ऐसे पढ़े थे e बाई सी ऐसे। तो लाइट का मोमेंटम मेरे पास जो आ रहा है इस साइड, जो बेस यूज करूंगा मैं e बाई सी इज इक्वल टू मोमेंटम। एनर्जी, एनर्जी पावर इनटू टाइम, पावर इनटू द टाइम। आप जानते हैं एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी की जगह यूज कर सकते हैं पावर और इनटू टाइम और डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू पी। आपका फॉर्मूला तो बन गया। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि पावर इनटू टाइम बाई सी इज इक्वल टू मोमेंटम। देखिए अब आपके पास पावर है, यूनिट सही कर लेंगे, टाइम है, स्पीड भी है, फाइनल मोमेंटम निकालना है। तो है एकदम आसान क्वेश्चन, बट आईटी का है तो लगता है कि बड़ा डिफिकल्ट है, बट एकदम इजी। मोमेंटम कंजर्व करिए, इधर लाइट का मोमेंटम, इधर बॉल का मोमेंटम। चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ, यूनिट थोड़ा सा सही कर लीजिए, मैं यहाँ पे यूनिट सबको करेक्ट करता हूँ। टाइमिंग लिखा हुआ है 100 और नैनो सेकेंड, समझिए यहाँ पे 100 नैनो -9 सेकेंड। सो ये आप सॉल्व कर लेंगे 10 पे पावर -7 सेकेंड। देखिए टाइमिंग होगी। नेक्स्ट, पावर 300 मिली वाट। 300 मिली का मतलब 10 पे पावर -3 और वाट। पावर 0.3 वाट। स्पीड जानते ही हैं। सो फाइनल मोमेंटम सॉल्व करिए। 0.3 3 10 पे पावर 8, ये कट जाएगा -8 -16 आ रहा है मेरा तो आंसर। कोई चेक करिए तो 1 इंटू 10 पे पावर -16 आ रहा है। ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओ मिस्टेक, कैसे मिस्टेक हुआ? डाटा चेक करते हैं एक बार। कैलकुलेशन -9 -7 करेक्ट। 300 मिलीवाट, 300 मिली 10 पे पावर -3 0.3 करेक्ट। 0.3 10 पे पावर -7, 3 10 पे पावर -8,
ये हो गया -8 -16। एक बार मैं चेक करना चाहूँगा कि क्वेश्चन मैंने लिखने में गलती तो नहीं की है। 100 नैनो सेकेंड, यस करेक्ट। 30 मिली वाट। प्लीज करेक्शन, थोड़ा करेक्शन यहाँ पे, करेक्शन प्लीज, थोड़ा सा करेक्शन। जो पावर है गिवन है 30 मिली वाट था, तो मैंने गलती लिख दिया, वहाँ 300 लिख दिया था। आप करेक्शन कर लेंगे, और जब आप करेक्शन करेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो गया, और ये हो गया 30, तो 0.03 हो जाएगा। तो प्लीज करेक्शन कर लेंगे, 0.03। 3 0 हो गया, 10 पे पावर -17। तो आंसर ये है आपका। सो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में मुझसे। सो ऐसा कर लेंगे बी आ गया आंसर। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ही है आज, और आज फाइनल भी करेंगे हम लोग। सो नेक्स्ट कोई क्वेश्चन देखता हूँ मैं। सो नेक्स्ट 19। सो एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट किस यूनिट में चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ of visible light. थर्ड क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ फोटोन चाहिए। तीसरा क्वेश्चन की एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए। मैं लिखता हूं आंसर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6, 3.2, 7। आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्व करेंगे आप। देखिए काफ़ी आसान है। देखिए मैं फिर समझिए, ठीक है। आपको निकालना है एनर्जी। सो एनर्जी के लिए आपको यूज करना है Hc/λ। ऐसे, ठीक है। ऐसे देखिए, आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करना चाह रहे हैं तो आपको मैंने सिखाया था Hc 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, पढ़ा हुआ था, ठीक है। विजिबल के लिए आप पढ़े हुए हैं लैम्डा फॉर विजिबल, वो आप पढ़े हुए हैं कि विजिबल का वेवलेंथ जो होता है, मैं इस साइड लिख दे रहा हूं, वो पढ़े हुए हैं आपके 4 × 10⁻⁻7 मीटर टू 7.8 10⁻⁻7 मीटर, ये पढ़े हुए हैं विजुअल का। और चेंज कर लेंगे इसको, ये 400 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर, ये विजिबल के लिए हो गया, ये लैम्डा। अब बताएंगे मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विजुअल। मैक्सिमम वेवलेंथ तो ये हो गया, विजिबल का मैक्सिमम ये हुआ फॉर विजिबल
सो विजिबल का मैक्सिमम वेवलेंथ 780 नैनोमीटर। सो आपका वेवलेंथ मिल गया, यह है विजिबल का। सो लैम्डा जो है वो है 780 नैनोमीटर। बाकी सॉल्व कर लीजिए, वो डाटा आपको पढ़ा हुआ है। एनर्जी इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा, 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 780 नैनोमीटर। सो सॉल्व करेंगे, ये 0 0 कट जाएगा, 124 बाई 78 नियरली 1.6। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सही है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, पावर लिखा हुआ है, वेवलेंथ लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। ठीक है, ये ऐसे कुछ क्वेश्चन रहता है कि रेडियो स्टेशन है, टीवी स्टेशन है। मान लीजिए यहाँ पे आपको बना रहेगा कि आपका यहाँ कोई भी रेडियो स्टेशन है जहाँ से जिसका पावर है ये है, जहाँ से रेडिएशन इमिट कर रहा है, ये लिखा रहता है कि ऐसे है टीवी स्टेशन है। जो टीवी स्टेशन है जिसमें से पावर जो सिग्नल जो इमिट करता है उसका पावर लिखा हुआ 10 किलोवाट। वेवलेंथ जो इमिट कर रहा है वो 300 मीटर। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड चाहिए, मतलब यहाँ से ये भी मिल गया कि हमें टाइम लिखा हुआ है द 1 सेकेंड, या आप ठीक है लिख सकते हैं टाइम 1 सेकेंड है, तो हमें नंबर ऑफ फोटोन चाहिए था। ये नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड चाहिए। आसान है, ठीक है। देखिए आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। तो पावर इनटू टाइम एनर्जी रेडिएशन का। सो पावर इनटू टाइम, एनर्जी जो होता है एन और एच सी बाई लैम्डा हो गया। नाउ आपको नंबर ऑफ फोटोन्स चाहिए, तो पावर इनटू टाइम वेवलेंथ डिवाइड बाई h इंटू सी। सॉल्व कर लेंगे। पावर 10 किलोवाट में 1 2 3, टाइम है 1 सेकेंड, वेवलेंथ है 300। सारे यूनिट ऐसा ही मिलेंगे, आप 19.8 कर लेंगे यहाँ पे। 10 पे पावर माइनस 26, ये फोटॉन्स हो गए। ये तो आसान है, आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये इसमें से सिर्फ 30 ले लेंगे आप, और नीचे इसको आप 19.8 को आप 20 कर सकते हैं। यहाँ से आप सिर्फ 30 ले लेंगे, 30 1 0 यहाँ हुआ। नाउ 4 3 0 1 4 और 5 0, 5 ऊपर में 5 0 है और नीचे में है आपका 26। तो 10 पे पावर 26, ये है 5 ऊपर में 1 2 3 4 5, और ये नीचे से ऊपर जाएगा 10 पे पावर 26 प्लस हो जाएगा। ये हटा लेंगे, 1.5 आ रहा है। सो 1.5 और इंटू 10 पे पावर ये 31, इतने फोटॉन्स। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, so electromagnetic radiation of wavelength 242 nanometer. वेवलेंथ है 242 नैनोमीटर। यूज टू आयोनाइज सोडियम एटम।
आयोनाइज सोडियम एटम, सोडियम एटम। सो लाइट है, वेवलेंथ लिखा हुआ, यूज टू आयोनाइज सोडियम एटम। नाउ हमें चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी, हमें आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है और वो यूनिट पूछा जा रहा है किलो जूल पर मोल में। इस यूनिट में हमें कैलकुलेट करना है। ऑप्शन भी लिखा हुआ है, सो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ ताकि कैलकुलेशन आपको आसान हो जाता है ऑप्शन देने के बाद। ऑप्शन से आप अंदाज भी लगा लेते हैं ना, तो जिससे टाइम आपको बच जाता है। तो मैं लिखते रहा हूँ 194.65, 294.65, 394.65, 494.65। अब आप सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, एनर्जी और वेवलेंथ और टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सिर्फ एक ही रिलेशन हो सकता है और वो रिलेशन है एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। बस इसी को सॉल्व करना है, यूनिट को खूब अच्छे से जानना है जो मैंने आपको सिखा दिया इस टॉपिक में। जब यूनिट ऑफ एनर्जी मैंने बहुत सारा सिखाया था। सो देखिए, आप एच सी और लैम्डा नैनोमीटर है, तो देखिए मैं यूज कर रहा हूँ एच सी 19.8 10 पावर -26 जूल इंटू मीटर में। वेवलेंथ 242 नैनोमीटर 10 पे पावर -9 मीटर मैंने कर दिया। सॉल्व करेंगे, एनर्जी आएगा जूल में, बट हमें सॉल्व करना है किलो जूल पर मोल। वो कर लेंगे, स्टार्ट करिए। 19.8 -26 242 10 पे पावर -9, ये आएगा जूल में। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। इसको थोड़ा इजी करने के लिए क्यों ना मैं 20 कर दूं इसको। 242 10 पे पावर -26 10 पे पावर ये 9 -9 ऊपर गया 9, ये हो गया जूल। ठीक, नेक्स्ट देखिए। 20 242 10 पे पावर -26 10 पे पावर यहाँ पे मैं कर दूं 6 और 3 जीरो यहाँ अलग कर दूं जूल। ये है 9 ही हो गया, टोटल 10 पे पावर 9 था, ये 10 पे पावर 9 ही हो गया, बट 3 जीरो मैं अलग कर दूंगा तो उससे मुझे ये फायदा हो जाएगा कि ये टर्म, ये पूरा टर्म हो जाएगा किलो जूल। हो गया। देखिए 20 242 10 पावर -20 हो गया। ये इसमें इसको हटा लेंगे, 6 -26 -20, ये हो गया किलो और जूल। अब देखिए आंसर, ये क्या लिखा हुआ, किलो जूल पर मोल। अगर पर मोल चाहिए, वो यूनिट को देखा कीजिए, तो आपको एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करना चाहिए ऐसे। 242 10 पे पावर -20, यह है किलो जूल। और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 6.023 इंटू 10 पे पावर 23, तो ये पर मोल, इसका यूनिट होता है ना मोल इनवर्स। अब आपका देखिए ये आ गया किलो जूल पर मोल, आ गया यूनिट किलो जूल पर मोल। देख सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये है 20 और ये 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 242। यहाँ पावर सॉल्व कर लेंगे, 10 पे पावर 3 किलो जूल पर मोल। आंसर डी है।
चेक कर लेंगे। यहाँ कट गया, ये 2 बार में कटा, 1000 हुआ, नियरली 500, नियरली 500। यही एनर्जी, यही आयोनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं इसको। ये देखिए जो सबसे क्लोज हो, ठीक है, तो ये था आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। हो गया। सो और क्वेश्चन मैं देखता हूँ, सारे हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन जितने आईटी का, मेन का, एम्स का क्वेश्चन है, सब कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। और मैं सर्च कर लेता हूँ कुछ क्वेश्चन। सो मैंने एक स्लाइड अभी प्रेजेंट किया था क्वेश्चन का, वो आईटी मेन का 2019 का क्वेश्चन है। अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं आईटी मेन में, बहुत सारे 19 में आए हुए हैं, बट इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक बेस्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। जो अच्छे क्वेश्चन है थोड़े डिफरेंट टाइप का, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिखा कि लाइट है और इंसिडेंट कर रहा है, लाइट का इंटेंसिटी आई है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये एक सोलर पैनल है, सोलर पैनल जिसका एरिया लिखा हुआ 1 मीटर स्क्वायर, लाइट का इंटेंसिटी लिखा हुआ 50 वाट पर मीटर स्क्वायर, और हमें फोर्स एक्सर्टेड ऑन सरफेस। देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या था, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस, 2 केस पढ़े हुए हैं, एक की 100% रिफ्लेक्टिंग, दूसरा है कि 100% एब्जॉर्बिंग। बट ये क्वेश्चन बेस्ट इसलिए है कि यहां बोला जा रहा है कि लाइट जो इंसिडेंट कर रहा है उसमें से 25% ही रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी 75% एब्जॉर्ब कर रहा है। इसलिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, हम लोग बना लेंगे, कोई है टफ नहीं है, बट नया है। आईटी में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, एम्स में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो एम्स के क्वेश्चन होते हैं या तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग या परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है क्योंकि ये 25% रिफ्लेक्ट कर रहा है, 75% एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसमें दोनों कंबाइन कर दिया गया। इसमें हमें कंप्लीट करना है फोर्स ऑन द सरफेस। ऑप्शन लिखा हुआ, चलिए देखते हैं। पहले हम लोग रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं मिटा देता हूँ, पुराना रिजल्ट पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर सरफेस, नाउ नंबर 1, एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर सरफेस आपका, ठीक है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, अगर ये परफेक्टली, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग, देखिए अगर ये 100% रिफ्लेक्ट कर रहा है, पूरा लाइट जो आया वो 100% ऐसे रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस केस में, ठीक है, उस सरफेस पे जो फोर्स लगेगा, यहाँ जो फोर्स लगता था वो पढ़ा हुआ है कि फोर्स आप जानते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाय टाइम। ओके, चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता था 2p और डिवाइड बाय टाइम, क्योंकि ये लीनियर मोमेंटम वेक्टर था। एक मोमेंटम ऐसे गया है और ये वेक्टर इस साइड में है और नेक्स्ट मोमेंटम इधर आ गया है, ये वेक्टर ऐसे कर लेना, अपोजिट कर लेना है, तो 2p बाई टी। नेक्स्ट देखिए 2p 2 और बाई टी, और लीनियर मोमेंटम होता है वो होता है h बाई लैम्डा। होगी नाउ 2 और बाई टी 2, लीनियर मोमेंटम को e बाई सी भी पढ़ सकते हैं, पढ़े हुए थे आप, e बाई सी होगी, ठीक है। नाउ एनर्जी बाई टाइम आप लिख सकते हैं 2 और w पावर बाई सी, ऐसे लिख सकते हैं। सब आ चुका है, ये एम्स का क्वेश्चन है 2w बाई सी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नाउ 2, आप जानते हैं इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर और डिवाइड बाई एरिया, तो पावर की जगह 2IA, 2 और इंटेंसिटी इंटू एरिया बाई सी, ऐसे लिख सकते हैं।
तो मैं सारा चीज़ समझा चुका था कि ये कैसे आपको बनाना है। तो ये फॉर्मूला हुआ, ये तब फॉर्मूला लगाना है जब 100% रिफ्लेक्टिंग हो तब। अगर 100% रिफ्लेक्टिंग हो उस केस के लिए सब क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पैकेज में भी क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल भी पूछा हुआ है, थ्योरी भी पूछा हुआ है। मैं एक एक लाइन समझा चुका हूं क्लास में। सेकंड पॉइंट, सेकंड केस, मान लीजिए ये प्लेट जो है, ठीक है, ये जो सोलर पैनल प्लेट है, ठीक है, ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है। एब्जॉर्बिंग हुआ, ठीक है। अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो लाइट सिर्फ जाएगा, रिटर्न नहीं करेगा। ये सिर्फ लाइट जा रहा है और सारा ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ये कहीं भी लाइट वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो इस केस में ये इस पे लगने वाला फोर्स, जो फोर्स हुआ, फॉर्मूला में 2 हटेगा क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाई टी। ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चेंज इन लीनियर मोमेंटम पी फाइनल तो 0 हो जाएगा, कोई तो वापस आ नहीं रहा है, तो ये p बाई टी, या आप लिख सकते हैं p 1 बाई टी कर लीजिएगा। लीनियर मोमेंटम को आप बोलते हैं h बाई लेमडा, या आप लिख सकते हैं 1 बाई टी, h बाई लेमडा को जगह e बाई सी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं w बाई सी, या आप लिख सकते हैं I इंटू द एरिया बाई सी। ये है फोर्स ऑन परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। अब आप बताइए, अब आपने क्वेश्चन पे जाइए। ये क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये एम्स का क्वेश्चन आया हुआ है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। नया क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है थर्ड पार्ट में। अगर ऐसा हो जाए, बताइए, अगर ऐसा प्लेट हो, सोलर पैनल हो, जो मान लीजिए यहां से लाइट गया, थोड़ा सा इसको डार्क बना लीजिएगा, ये लाइट गया, ठीक है, उसमें से जस्ट हल्का सा पतला ऐसे लाइन कर दीजिएगा, ऐसे 25% जो है वो रिफ्लेक्ट किया, अब बाकी 75% ये एब्जॉर्ब कर लिया, ये है 75% एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब इस पे फोर्स निकालना है, इस प्लेट पे फोर्स निकालना है। तो देखिए ऐसे बताइएगा, फोर्स जो हुआ, मेरे पास क्या है, मेरे पास इंटेंसिटी है, तो मैं इसी के रिस्पेक्ट में बनाऊंगा। तो रिफ्लेक्शन वाला, ये रिफ्लेक्शन जो हुआ वो कितना परसेंट, 25%। तो 25% रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन के चलते फोर्स होता है 2IA बाई सी। सो 2IA बाई सी, अब प्लस 75% जो हो गया वो हो गया एब्जॉर्प्शन हुआ, और परफेक्टली एब्जॉर्ब में IA बाई सी। सो IA बाई सी। देखिए ये आपका नया रिजल्ट। सो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये तो IT एडवांस जैसा क्वेश्चन है, बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। ये पढ़ा हुआ था IT मेन में, नया आ गया क्वेश्चन, सॉल्व करिए। 22 सॉल्व करिए, फोर्स। सो 1/4 देखिए 1/4 2I देखिए इंटेंसिटी 50, यूनिट सब सही है, पर मीटर स्क्वायर यहाँ मीटर कर लेंगे, 1 है, सही है आपका यूनिट। सी है 3 × 10⁸ प्लस 3/4 और I A 3 × 10⁸। चलिए सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको डिनोमिनेटर रहने दीजिए ना, डिनोमिनेटर में कॉमन है, दोनों में कॉमन रहने दीजिए। 3 × 10⁸। ऊपर में देखिए 100 हो गया, और ये हुआ आपका 150, तो ये ऊपर में 100 और 150, सो 250। सो 25 डिवाइड बाई 12,
एक जीरो कट गया, 10 पे पावर -7 न्यूटन। सो नियरली फोर्स जो है नियरली ये 2, मैं आंसर देखूंगा -7 न्यूटन। चेक करता हूँ। यस आंसर तो 10 पे पावर -8 में लिखा हुआ है, तो ठीक है। आंसर इस फॉर्म में लिखा हुआ 20 इंटू 10 पे पावर -8 न्यूटन। ऑप्शन ए करेक्ट हो, ए करेक्ट। सो अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। और मैं एक दो कर देता हूँ, मेरा हो गया है, रिजल्ट कंप्लीट हो गया है। कुछ जो बेस्ट क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आप नोट करते रहिएगा, आपको नोट करना है एक अच्छा सा, आपको अपने राइटिंग में एक अच्छा सा नोट बनाना है, ठीक है। सो नेक्स्ट 22, 23। मैं लास्ट में एक क्वेश्चन स्लाइड बना के ऐड कर दूंगा, जो नए क्वेश्चन है। सो 23 2019 का ही क्वेश्चन है। सो लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन परफेक्टली कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस। तो पहला लाइन तो ये लिखा हुआ कि एक सरफेस बनाना है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। एक सरफेस बना लीजिए, एब्जॉर्बिंग सरफेस। सो लिखा हुआ इसमें परफेक्टली या कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस। सो एनर्जी फ्लक्स लिखा हुआ वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, तो ड्राइंग कर लीजिए, और यहां से कोई रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, सारा लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा। लाइट का एनर्जी डेंसिटी लिखा हुआ, एनर्जी फ्लक्स लिखा हुआ 25 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एनर्जी फ्लक्स ये लिखा हुआ 25 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअली नए नए टर्म लिखने दीजिए ना। एनर्जी फ्लक्स है तो इंटेंसिटी, पावर बाय एरिया तो इंटेंसिटी ही होता है, वो लिखा हुआ एनर्जी फ्लक्स, बट आप यूनिट जब देखेंगे तो वो समझ में आ रहा है कि इंटेंसिटी है। एरिया लिखा हुआ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस का जो एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। द मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस इन 40 मिनट। टाइम लिखा हुआ 40 मिनट, 40 मिनट लिखा हुआ, तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर लीजिए ना, सेकेंड, इतना सेकेंड। सो डेल्टा पी पूछा जा रहा है, मोमेंटम ट्रांसफर न्यूटन, मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस न्यूटन मीटर में। ये क्या है, तो मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस। ये तो आसान है। तो ये तो आसान लग रहा है क्योंकि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, तो मोमेंटम ट्रांसफर तो बन जाएगा तुरंत। सो ये पढ़ चुके हैं आप क्लास में कि मोमेंटम ट्रांसफर होता है पी फाइनल और माइनस पी इनिशियल, और इस तरह मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे। पी फाइनल मोमेंटम तो जीरो हो गया, रिटर्न तो आया नहीं कोई भी, और इनिशियल मोमेंटम ये वेक्टर है, तो आपको मैं सिखा चुका हूँ, माइनस पी लिखना है। मोमेंटम ट्रांसफर इज इक्वल टू पी लिखेंगे। सो कई फॉर्मूला है, मोमेंटम इज इक्वल टू एच बाई लेमडा ई बाई सी, अपने मन से टी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, होता है ना, एनर्जी पावर इनटू टाइम। नाउ यहाँ पे अपने एरिया मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर
बाय एरिया, तो हटाएंगे यहाँ पे। सो टाइम आई ए बाई सी, सॉल्व कर लीजिए एकदम छोटा सा। सो टाइमिंग लिखा हुआ है कितना आपका, सो 40 इंटू 60। इंटेंसिटी है 25 यूनिट, रहने दीजिए ना, ये कट जाएगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर -2। सो सही है यहाँ पे, और 25 नीचे में कर देंगे 3 इंटू 10⁸ ये हो गया न्यूटन सेकेंड। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व देखिए ऐसे कर रहा हूँ मैं, देखिए। सो यहाँ पे रहने दीजिए ऐसे, इसको कट करिए पहले तो। 40 20 25 25 10⁻⁸, ठीक है। देखिए ये 40 और इसको 25 ले लीजिए, तो 25 और 40, तो ये 1 2 3 0 हो गया, ठीक है। 25 और 40 एक साथ कर लीजिए ना, 25 40 करेंगे तो 1000 हो गया। 25 और इंटू 20 500। 1 2 3 4 5 0 खत्म कर लीजिए। सो यहाँ आंसर देखेंगे 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकंड। मैं चेक कर लेता हूँ, मैं चेक करता हूँ। सो आंसर है 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकंड, करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट ये फाइनल करते हैं हम लोग। बहुत सारा क्वेश्चन मैंने कर दिया है, पैकेज आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और मैं अभी एक क्लास करता हूँ ये क्वेश्चन। आईटी मेन का ही ले लीजिए, बहुत आता है क्वेश्चन। एटॉमिक स्ट्रक्चर का हर लेक्चर एक टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है। जैसे आपने पढ़ा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो सारा कुछ कंप्लीट मैंने कर दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अभी कंप्लीट हो जाएगा, तो ये अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक पूरा टॉपिक है। सो नेक्स्ट आईटी मेन का क्वेश्चन मैं कर ले रहा हूँ कि यहाँ पे लेजर ऑफ वेवलेंथ। सो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। सो पावर लिखा हुआ 2 मिली, लेजर के बारे में लिखा हुआ, उसका पावर लिखा हुआ 2 मिली वॉट ऐसे लिखा हुआ। वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। नंबर ऑफ फोटोन दैट इमिटेड पर सेकेंड। आसान है ये तो, आसान है। नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन तो पहले भी आ चुके हैं, तो ये तो आसानी क्वेश्चन दिख रहा है। सो लास्ट कर लीजिए, अब आप कंप्लीट करिएगा, और मैं ऑप्शन दे दूं आपको। सो ऑप्शन में 10⁻16, 5 इंटू 10⁻15, 1.5 10⁻16, सॉल्व करिए आसान से। सो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड चाहिए, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी की जगह यूज कर लीजिएगा NhC बाय लैम्डा इंटू टाइम। हम लोग को यही तो निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम पर सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड है। सो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम चाहिए, पावर वेवलेंथ बाय HC।
नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। पावर सॉल्व कर लीजिएगा। 2 मिलीवाट -3, वेवलेंथ 500 नैनो, H और C ये मल्टीप्लाई करेंगे 19.8 -26, सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे ये 20 कर लीजिए, यहाँ 19.8 रहने दीजिए। पावर पहले सॉल्व करिए, ये 1 0 इसको दे करके बच गया यहाँ पे 5 और पावर सॉल्व करेंगे। देखिए सो 1 0 यहाँ दे दिए, एक ये हो गया और यहाँ पे 12 और -11। पावर आप खुद सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये है 9 हो गया और 3 12 और 1 0 यहाँ ले लीजिएगा। तो 12 -11 और 26 ऊपर जाएगा और 26 -11 करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। ये कट जाएगा तो 5 × 10⁻15। यस, आंसर बी। सॉल्व आपको करना है और वो जब आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं तो अपने आप आपका स्पीड बनने लगेगा कि कैसे पावर सॉल्व करना है, और वो जरूरी है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन तो मेडिकल में भी आते हैं। 1 ही मिनट टाइम रहेगा आपके पास। सो आंसर है आपका बी ये। और अभी मैं रेडिएशन कंप्लीट कर रहा हूँ। अब आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंप्लीट फाइनल। कोई भी डाउट हो आपको लेक्चर 2 मैंने लेक्चर भी अपलोड कर दिया है। कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप जरूर मैसेज करेंगे। एक बार आप जरूर पीछे देख लेंगे कि मैंने कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दिया है। सारे क्वेश्चन तो नहीं, बट कुछ क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ। और अगर आप नोट कर ले रहे हैं रेडिएशन का लेक्चर 1 to अभी तक ये लेक्चर, तो कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि क्लास में मैं जानता हूँ जितने बेस्ट स्टूडेंट मेरे रहते हैं वो सारा बना लेते हैं। अगर आपने एक एक लेक्चर नोट किया है, एक एक लेक्चर समझा है, आपने अपने राइटिंग में आपने खुद लिखा है आपने, तो एक भी डाउट नहीं होता। ठीक है। स्टिल अगर तभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मैसेज करेंगे। ठीक है, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जब भी टाइम रहेगा मैं सॉल्व कर दूँगा आपका क्वेश्चन। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 2 100% फाइनल। नेक्स्ट क्लास न्यू लॉ लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे।